आप जहाँ भी हैं, जिस भी स्थिति में है, मतलब चाहे गर्मी सर्दी या गरीबी या अमीरी, बर्दाश्त करना सीखें, अपमान को भी सम्मान को भी। जब आप छोटी छोटी बातों में घबरा जाते हैं ना, गुस्से में आ जाएंगे, इरिटेट हो जाएंगे, दूसरों को इरिटेट करेंगे, जिंदगी में दुख बढ़ेगा। और दुनिया की बातें तो ऐसी हैं, उनको गले लगाने की जरूरत नहीं है, गले तक ही रखना चाहिए, दिल में नहीं उतारना चाहिए। शिव जी ने जैसे विष पिया तो कंठ में रखा ना, उसको नीचे नहीं जाने दिया, तो नीलकंठ कहलाते हैं भगवान। नीलकंठ कहलाने का मतलब क्या है? वो ये समझाते हैं सारी दुनिया को कि भैया दुनिया का जहर पियो, रखो कंठ में, ना तो उगलो और ना निकलो। दिल को लगाओगे जीना मुश्किल हो जाएगा, और उगलोगे दूसरों का जीना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ना तो दिल को लगाने के लिए दुनिया की बातें हैं, और ना दुनिया को परेशान करने की जरूरत है। गला नीला किए बैठे हैं भगवान, ये कह रहे हैं मैंने भगवान होकर पिया तो तू भी पीना ही पड़ेगा सबको। सबको रोज कड़वाहट पीनी पड़ती है ना। जिन्होंने आपसे इतना सुख पाया, जिन बच्चों को पाला पोसा लायक बनाया, कंधे पर बैठा कर दुनिया दिखाई, वही एक बार जब बोल जाए आपने हमारे लिए किया ही क्या है, ऐसा लगता है जैसे किसी ने पहाड़ से धक्का दे दिया। कि अपनी जिंदगी का सबसे कीमती समय उन बच्चों के पालने पोसने में, लायक बनाने में जो कुछ हो सकता था वो सब कुछ किया। जिनके आगे कभी गिड़गिड़ाना नहीं, बल्कि जिनकी शक्ल देखनी पसंद नहीं थी, उनके आगे भी गिड़गिड़ाते घूमे। कहाँ कहाँ से कैसे रोजी रोटी कमा कर लाए बच्चों के लिए, इतना कुछ बनाकर उनको दिया। मान करना भी नहीं जानते, आंखें दिखाते हैं साथ में। तो क्या करोगे? बर्दाश्त तो करना ही पड़ेगा ना, वहीं रहना है, भाग कर जाओगे कहाँ? और ये आज से नहीं चल रहा है, ये तो हजारों सालों से ऐसा ही कुछ है। विदुर जी ने लिखा 5000 साल पहले महाभारत में, उन्होंने कहा कि मरीज जब रोगग्रस्त होता है तो उसे सबसे ज्यादा प्यारा कौन लगता है? डॉक्टर। उसके आगे पीछे घूमेगा, लेकिन ठीक होने के बाद उसका नाम भी याद नहीं करना चाहता, उसके पास जाने की कोशिश नहीं करेगा। और जब पढ़ रहा होता है बच्चा तो सारा ध्यान उसका अपने टीचर पर रहता। माँ बाप की नहीं सुनेगा, टीचर की जरूर मानेगा। लेकिन पढ़ाई हो गई खत्म तो उसके बाद टीचर अपनी जगह और हम अपनी जगह, भूल जाता है ना आदमी। तो उन्होंने लिखा कि ठीक होने के बाद रोगी डॉक्टर को भूल जाता, वैद्य को भूल जाता है, और पढ़ने के बाद विद्यार्थी अपने टीचर को भूल जाता है, और शादी हो जाने के बाद बच्चा अपने माँ बाप को भूल जाता है। तो लोगों के अंदर ये अजीब तरह का प्रभाव है और चला आ रहा है शुरू से। लेकिन ये तो 5000 साल पहले की बात थी, अब की बात तो सबको पता ही है जहां हम लोग पहुंच गए हैं। तो ऐसे में आपको एक तप तो करना ही है कि अपना फर्ज पूरा कीजिए, और जिन्होंने जो कुछ बोलना है वो बोलना ही है। दुनिया की बातें दिल को नहीं लगाइए, पीड़ा पीजिए, मुस्कुराइए और आगे बढ़ते जाइए। इसको तितिक्षा तप कहा गया। चीखने चिल्लाने से भी कुछ नहीं होगा। जैसे रखा, जिस रूप में भगवान ने रखा, स्वीकार करिए और आगे बढ़िए। हाँ, ये बात जरूर ध्यान रखें कि आपको हर दिन अपने मन में शांति बढ़ानी है, संतुष्टि बढ़ानी है। और एक समय आपने अपने परिवार को दे दिया, एक उम्र दे दी। अब एक उम्र है जो आपने अपने लिए, अपने भगवान के लिए और अपने समाज के लिए जीना है, देश के लिए जीना है। वो समय निकालना शुरू करो। 60% आपका समय तब भगवान की तरफ जाना चाहिए, सेवा की तरफ जाना चाहिए।
40% घर की तरफ रखो, इससे ज्यादा नहीं। नहीं तो मोह बढ़ता जाएगा और दुखी होते जाओगे। अगला तप एक और है जो सबको करना चाहिए। जिस तप का मतलब होता है अर्जन तप। कुछ न कुछ रोज अर्जित करिए, हर जगह के कोई न कोई गुण ढूंढिए, हर किसी की अच्छी बात सीखिए। आपके पास संग्रह होना चाहिए, कलेक्शन होना चाहिए अच्छी चीजों का। उससे मैंने ये सीखा, उससे ये सीखा, उस आदमी में ये खासियत देखी। क्योंकि हमारी आदत उल्टी पड़ी हुई, इसमें ये कमी, उसमें वो कमी, वो ऐसे बुरा, वो वैसा बुरा, हर एक की कमी निकालें तो आपके पल्ले क्या पड़ा भाई? इतने छिलके प्याज के छीलने के बाद बदबू के सिवाय कुछ मिला? हर जगह से जिसका भी जो गुण देखा उसकी तारीफ करो और उसी को अपने अंदर भरते चले जाओ और अपनी जिंदगी को सजाते चले जाओ। अगला तप कहलाता है कर्षण तप। जैसी स्थिति में आपको रख दिया जाए उसी में अनुकूलता अनुभव करते हुए खुशी अनुभव करो। अश्विनी कुमारों ने माता पार्वती को विधिवत प्रणाम नहीं किया था, ठूंठ बने खड़े थे। पार्वती माता को लगा कि इतने पढ़ लिख करके लायक बच्चे होने के बाद भी और ऋषि पुत्र होने के बाद भी इन लोगों को ये तरीका नहीं आता कि कैसे सम्मान किया जाता है। शाप दे दिया, जाओ ऊंट बन जाओ। ऊंट बन गए तो कुछ वर्षों के बाद पार्वती माता शंकर भगवान के साथ विचरण करती हुई जा रही थी। उन्होंने देखा ये दोनों तो वही है, ऊंट बने खड़े हैं। उनसे पूछा क्या हाल है तुम्हारा? बोले माता बहुत प्रसन्न है। क्या प्रसन्नता की बात है? बोले नाना धोना नहीं पड़ता, कोई नियम नहीं करने पड़ते, कहीं भी खाना खा लेते हैं, कहीं भी बैठ लेते हैं, बड़ी मस्ती है। वो इतने जोर से हंसी और उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, फिर से अपने उसी वास्तविक लोक में आ जाओ, क्योंकि तुम्हारे पास तुम्हारी तपस्या का इतना तो प्रभाव है कि किसी भी योनि में रहोगे लेकिन संतुष्ट रहोगे, शांत रहोगे और आनंद मनाओगे कि जैसे रख दिया वैसे हम खुश हैं। छोटे बड़े होते जाता है आदमी, जैसी स्थिति में रख दिया उस स्थिति में खुशी मनाना, शांत रहना सीख जाइए। हर समय हाय हल्ला करोगे उससे तो कोई कुछ प्राप्ति होगी नहीं। भाई की थाली में अगर कुछ ज्यादा खाने पीने की चीजें दिखाई देती ना तो एक बच्चा होता है रोंदूमल, वो चीखता चिल्लाता रहेगा। पहले तो कहेगा ये प्लेट इसको दी क्यों, फिर कहेगा इसको इतना दिया क्यों, और फिर ये इस कुर्सी पर क्यों बैठा, इसे तो यहां बैठना चाहिए। भाई तुम तो अपनी वाली कुर्सी पर बैठे हो ना, नहीं ये माँ वाली कुर्सी पर बैठा, इसे यहां से उतारो। और सेहत नहीं बनेगी उसकी, क्यों रोता रहेगा, जिंदगी भर आदत पड़ जाएगी। और एक वो बेचारा वहां उस कुर्सी से अगर उतर के उसे कहो कि अच्छा नीचे बैठ के खा लो, वो नीचे बैठ के खा जाएगा, बाहर बैठ के खा लेगा। थोड़ा मिला थोड़ा खा के खुश रहेगा, सेहत अच्छी, चेहरे पर प्रसन्नता और भगवान भी उसके साथ, शिकायत करने वाले के साथ नहीं है। क्यों रोंदू मल बनते हो भाई, इसके पास इतना क्यों और मेरे पास इतना कम क्यों? चीजें कम ज्यादा हो सकती हैं, खुशी कम ज्यादा मत होने देना। अपनी जिंदगी में खुशी ज्यादा से ज्यादा रखो। भगवान कहते हैं योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। योग युक्त होकर भगवान से जुड़कर अपने कर्म को करते हुए चलो, और सफलता मिले या असफलता मिले सब में संतुलन बनाए रखना। समत्वम योग उच्यते। भगवान कहते हैं संतुलन ही योग है, तभी योगी कहलाओगे, तभी भक्त कहलाओगे।